स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। अभी हाल ही में हमारा एम्स सीआरई का एग्जाम हुआ है और वो हुआ था 26 फरवरी यानी कि 26 फरवरी को। उसके चलते आप सभी के लगातार कमेंट्स और इवन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, सर हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, सर कोई अपडेट नहीं है एम्स सीआरई की साइट पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एम्स सीआरई की ओर से एक बड़ा नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों के लिए आया है जिन्होंने अभी 26 फरवरी को अपना एग्जाम दिया है, जो हमारा 26 फरवरी में कराया गया था एम्स सीआरई फार्मासिस्ट के लिए। तो उसी के चलते आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है aimsexams.ac.in पर जाना है। यहां पर साइड में ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में पहले नंबर पे ही आपको दिया हुआ है रिजल्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2024। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरी स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। इसमें आपको नोटिफिकेशन पर जाना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन ओपन होकर के आएगी। उसमें आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको रिजल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप कोड 53 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर के आएगी। हम इसको जो है दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं और आपके सामने मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं। ये पूरा नोटिस जो आया है कोड 53 के तहत क्या बोला गया है, कोड 53 के तहत बोला गया है कि जी फार्मा केमिस्ट या फिर केमिकल एग्जामिनर या फिर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स फार्मासिस्ट एलोपैथिक, आपका ये जो था ये था आपका कोड 53 जिसके तहत आपने अपना एग्जाम दिया है, जो कि 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका हुआ था। इसके तहत इन्होंने क्या कहा है कि आपकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए सीबीटी एग्जामिनेशन जो हुआ था और जो भी हमारे एप्लीकेबल क्लॉजेस थे उन सभी को पैटर्न और एग्जाम की स्कीम को ध्यान में रखते हुए एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया था, जिसके तहत आपके रोल नंबर वाइज लिस्ट जारी कर दी गई है जो प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है। ये जो रिजल्ट जारी किया है ये आपका प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स माने जाएंगे, ना कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। ये प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके चलते आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो पूरा यहां पर रोल नंबर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबल्ड, जेंडर, मार्क्स ऑब्टेन और रैंक। आप जानते ही हैं कि जो हमारा इस बार एम्स सीआरई का एग्जाम हुआ है वो हमारा 400 मार्क्स का हुआ है यानी कि 400। तो यहां पर आप सभी के रोल नंबर से जिन जिन बच्चों ने अपना पेपर दिया है रोल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सब यहां पर मेंशन है और मार्क्स आपके कितने आए हैं वो भी यहां पर मेंशन है। हालांकि रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा जिसमें आप अपना इंडिविजुअली स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितने मार्क्स रहे हैं, कितने कटे हैं। ये सब रिजल्ट अभी आगे जाकर के जारी किया जाएगा। पूरे 33 पेज की ये पीडीएफ है, इसमें आप सभी के रोल नंबर, आप सभी की कैटेगरीज, कितने मार्क्स आए हैं, रैंक कितनी है, ये सब इसके अंतर्गत बता दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं। अभी यहां पर एज सच श्योरिटी भी नहीं दी है कि भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है कैटेगरी वाइज, कोई एज सच यहां पर अपडेट नहीं किया है। आप इसमें जब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि अब आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है जी, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है वो भी यहां पर बताया हुआ है, आपको जो है वो भी देखना पड़ेगा। हम सबसे नीचे की तरफ चलते हैं तो यहां पर ये हमारी जो लिस्ट है ये एंड हो जाती है, लेकिन एक चीज यहां पर जो है बेसिकली आपके लिए बोली गई है, वो ये बोली गई है कि इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है ये आपको मैं बता देता हूं। ये रिजल्ट आपका प्रोविजनल है, ये रिजल्ट आपका परमानेंट नहीं है, ये प्रोविजनल है। और इस रिजल्ट को जो डिक्लेयर किया गया है वो आपके कैंडिडेट्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपने किए थे, जो हमारी 200 प्लस वैकेंसीज आई थी कहां से, एम्स सीआरई की, उसको ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट लाया गया है। और ये एक आपकी प्रायर स्क्रीनिंग जो है एलिजिबिलिटी की वो नहीं की गई है, बस आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसके आधार पे आपका जो भी आपका सीबीटी रहा, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पे ये रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक चीज और बोली गई है कि जो ये कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने दी है, ऊपर जो आप देख रहे थे जब मैं स्क्रॉल कर रहा था,
वो 8 टाइम्स है, मतलब हर कैटेगरी में 8 गुना ज्यादा है। अभी इन्होंने एज सच प्रॉपर रेक्टिफिकेशन नहीं किया है कि भाई जो भी एलिजिबिलिटी की उसको ध्यान में रखा था, ठीक है। और यहां पर यह भी कहा गया है कि जहां पर सीट्स हमारी पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरीज की, ठीक है, वो सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको इस लिस्ट में जारी किया गया है, उनको इसके अंदर लिया गया है। एक चीज और बोली है इन्होंने कहा है कि भैया जो हमारी बेसिकली एक कैंडिडेट्स हैं उनके पास अपने जो भी आपके रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स है वो सब होने चाहिए, स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि कब आपके पास कॉल आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपसे सबमिट कराने के लिए, या आपको बुला करके वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त चाहिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल मार्क्स जो है सभी कैंडिडेट्स के वो अपीयर होंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जो आपके सामने दी है इन्होंने। और साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं, कैंडिडेट्स के पास अब चॉइस दी जाएगी कि भैया उनको जो है बेसिकली अपना एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हर ग्रुप को मिलेगा, कब से कब तक, 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में, ठीक है। कैंडिडेट्स को दिया जाएगा चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन कि आप कहां पर अपना जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, और डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है फिलिंग के, चॉइस करने के या सीट एलोकेट करने के, वो पब्लिश किए जाएंगे वेबसाइट पर। चॉइस फिलिंग प्रोसेस से, चॉइस फिलिंग आपकी 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगी, यानी कि 25 मार्च से पहले नोटिस आ जाएगा कि क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। साथ ही साथ यहां पर बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपने चॉइस नहीं किया, सीट एलोकेट नहीं की, तो आपका कैंडिडेचर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स को जो है आगे फिर उनको क्लेम भी नहीं करने दिया जाएगा, इन पर्टिकुलर अप्लाइड पोस्ट के लिए कोई एलोकेशन राइट नहीं मिलेगा। अगर एक कैंडिडेट को जो है बेसिकली चॉइस सबमिशन मिला लेकिन वो सबमिट नहीं कर पाया अपनी किसी भी प्रकार से कोई भी चॉइस, तो उसको भी आगे फर्दर रिक्रूटमेंट स्टेजेस से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, समरली रिजेक्टेड माना जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास चॉइस आ जाएगी 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में, चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन या सीट एलोकेट कर सकते हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली आप जो है एक चीज और बोली गई है, कैंडिडेट जो है सबमिट करेगा जब अपनी चॉइसेस को, ठीक है, कुछ ही अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स के लिए कर सकता है, ना कि सभी के लिए, ठीक है। उसको जो है आगे जो पोस्ट इंस्टीट्यूशन उसको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है, जो आपको चॉइस में मिले हुआ होगा उसमें से आपको चूज करना है, आप सब पे चूज नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स को बहुत सावधानी पूर्वक अपनी एलिजिबिलिटी भी जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है, एप्लीकेबल कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये भी यहां पर दिया गया है। और साथ ही साथ उस पोस्ट या इंस्टीट्यूशन के लिए अपनी चॉइस को भरने से पहले अगर कैंडिडेट इन एलिजिबल माना गया किसी भी स्टेज पे, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, एज था, क्वालिफिकेशन था, एक्सपीरियंस था, कैटेगरी थी या कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसमें उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे उसने सीट ही क्यों ना उसको एलोकेट हो गई हो, ठीक है। उन पर्टिकुलर केसेस में उनका सिलेक्शन जो है वॉइड माना जाएगा। और साथ ही साथ में उन कैंडिडेट्स को जो है अपना इंस्टीट्यूशन तभी सेलेक्ट करना है जब वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं। और ये सारे राइट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। आप एक बार एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, हमारा पूरा वीडियो था चैनल पर, उसको दोबारा से देख लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, उसके आधार पे फिर आपको चॉइस ऑफ फिलिंग करना है। तो आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है, आप अपने इस पीडीएफ के अंतर्गत अपना देख सकते हैं, रोल नंबर सर्च कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। 400 में से पूरी 30-32 पेज की पीडीएफ आई है जिसमें बच्चों के रोल नंबर, साथ ही साथ उनकी रैंक और उनके नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है जी। कैटेगरी वाइज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जल्द से जल्द आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से सारी अपडेट्स ले सकते हैं। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया के साथ, और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।